अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर डिस्कशन करेंगे और इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस मामले पे जो फुल कोर्ट इस केस को सुन रही है, इस फुल कोर्ट में डिवीज़न या मुख्तलिफ़ आरा क्या हैं या मुख्तलिफ़ सोच क्यों पाई जाती है, इसके पस मंज़र क्या है, और फिर उसके बाद आपको ये भी बताएंगे कि इस केस को जो है वो आगे इसके फ्यूचर के हवाले से क्या कुछ कहानी गढ़ी जा रही है, उसकी रियलिटी है या नहीं है। एक रिक्वेस्ट आपसे ज़रूर है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक बर वक्त मिल सके। तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों का केस जो है वो हतमी मरहले में दाखिल हो चुका है। मंगल के दिन आखिरी समाअत मुमकिना तौर के ऊपर होगी। एडवोकेट फैसल सदीकी जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील हैं, उन्होंने अपने जवाबुल जवाब यानी रिबटल सुप्रीम कोर्ट में पेश करने हैं। अक्सरियत में जितने भी वकला थे, चाहे वो अटॉर्नी जनरल हों, इलेक्शन कमीशन के वकील हों या रिज़र्व सीट्स की जो वकला हैं, उनकी जानिब से दलाइल मुकम्मल कर लिए गए हैं और अब एडवोकेट फैसल सदीकी के दलाइल के बाद ये केस कंक्लूड होने जा रहा है। तो देखना ये है कि क्या मंगल के दिन ही कोई शॉर्ट ऑर्डर आएगा या शॉर्ट ऑर्डर के लिए कोई और दिन मुकर्रर किया जाएगा। अब चलते हैं डिस्कशन के ऊपर कि एग्जैक्टली कोर्ट के अंदर जो है वो सैर हासिल गुफ्तगू क्या हो रही है। इस वक्त फुल कोर्ट के सामने जो असल मामला ज़ेरे बहस है वो ये है कि हमारे इस फुल कोर्ट में बैठे हुए चंद जजेस, उनकी तरफ से बार बार ये ऑब्जर्वेशंस दी जा रही हैं कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस के फ़ैसले की गलत तशरीह की और उस गलत तशरीह की वजह से न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये जो इनकी हैसियत जो इस वक्त आज़ाद हैं, जो बाद में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में गए, इनको आज़ाद उम्मीदवार करार दिया गया, गलत इंटरप्रिटेशन की गई इसकी। और सेकेंडली, अब क्या इस निशानदेही को, अगर निशानदेही हो गई है कि इलेक्शन कमीशन ने एक गलत इंटरप्रिटेशन कर दी, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इसको दुरुस्त कर सकती है, और दुरुस्त करने के लिए कौन सा तरीक़ाकार अपनाया जा सकता है। अब इसके ऊपर एक ऑब्ज़र्वेशन जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से गुज़िश्ता समाअत के ऊपर दी गई थी कि हम बिल्कुल स्ट्रेट नहीं देख सकते। वो उन्होंने एक मिसाल दी, लाइक हॉर्सेस, वजह से घोड़े के आगे एक खोपा सा चढ़ा होता है और वो लेफ़्ट राइट नहीं देख सकता। तो क्या सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल स्ट्रेट वे जो केस है उसकी हद तक ही रहे, या सुप्रीम कोर्ट इस बात को नज़रअंदाज कर दे कि ये उम्मीदवार जो आज़ाद हैं, इनको असल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से वोट दिया गया, तो इसलिए इस मामले को कंसीडर किया जाए। ये एक ओपिनियन या एक ऑब्ज़र्वेशन की सूरत में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से ये एक क्वेश्चन किया गया। यही सवाल जस्टिस मुनीब अख्तर साहब किसी और तरीके से कर रहे हैं, यही सवाल जस्टिस अतर मिनल्ला साहब किसी और तरीके से कर रहे हैं, यही सवाल जस्टिस आयशा मलिक साहिबा भी किसी और तरीके से करती हुई हमें दिखाई दे रही हैं। अब इसके जवाब में चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज़ ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान साहब, इवन जस्टिस याया साहब, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब, जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब, जस्टिस इरफान सादत साहब, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब, उनकी जानिब से ये एक क्वेश्चन उनके जहन में ये ज़रूर है, जो मुझे लग रहा है कि हम अपील में उस मामले को कैसे देख सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सामने इस वक्त है ही नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ये ऑब्ज़र्वेशन दे रहे हैं कि हम कंप्लीट जस्टिस की तरफ क्यों ना जाएं, यानी आर्टिकल 187 का इख्तियार इस्तेमाल करते हुए कंप्लीट जस्टिस क्यों ना करें। वो मामला जो इलेक्शन कमीशन की गलत इंटरप्रिटेशन के बकौल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, बकौल अतर मिनल्ला साहब कि उसकी वजह से ये कन्फ्यूजन अगर फैली, जो जैसे कि वो ऑब्जर्वेशन की सूरत में कह रहे हैं, तो हम कंप्लीट जस्टिस की तरफ क्यों ना जाएं। और इसी मामले को सामने रख कर
जस्टिस अतर मिनल्ला साहब एक टर्म यूज़ कर रहे हैं, एलिफेंट इन दी कोर्ट, यानी एक सबसे बड़ी वजह जो है वो असल में तो ये है, इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन जिसके ऊपर एतराज़ात किए जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से, अटॉर्नी जनरल की जानिब से, वो ये हैं कि जिस एलिफेंट इन दी कोर्ट की बात की जा रही है वो एलिफेंट और हकीकत कोर्ट के सामने है ही नहीं। यानी इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला जब चैलेंज ही नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील में इस मामले को कैसे देख सकती है। अच्छा, अब हुआ क्या था इसका ज़रा बैकग्राउंड आप सुन लीजिए। इलेक्शन कमीशन ने इन 86 उम्मीदवारों को, 84 हैं या 86 हैं, इनको कहा जी कि आप आज़ाद हैं। इस फ़ैसले को, इलेक्शन कमीशन के इस फ़ैसले को लाहौर हाई कोर्ट में एडवोकेट सलमान अकरम राजा साहब के ज़रिए चैलेंज किया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने यह मामला दोबारा रिमांड बैक किया टूवर्ड्स इलेक्शन कमीशन। सलमान अकरम राजा साहब लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में आ गए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने उस फ़ैसले के ऊपर एतराज़ात लगाए और कहा कि आपकी पिटीशन इंटरटेनेबल ही नहीं है, यानी हम आपकी दरख्वास्त जो है वो काबिल समाअत ही नहीं है। अच्छा, इसके ऊपर बहुत सारी अदालती फ़ैसले भी मौजूद हैं और हम जैसे आम से मामूली से कोर्ट रिपोर्टर भी ये बात समझते हैं कि जो रजिस्ट्रार ऑफिस का जो एतराज़ होता है उसको जुडिशल ऑर्डर नहीं कहा जा सकता, उसको कोई अदालती फ़ैसला नहीं कहा जा सकता कि सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला कर दिया है। वो एक इंतज़ामी नौइयत की आप कह सकते हैं कि एतराज़ात होते हैं। उन एतराज़ात को चैम्बर अपील में एक जज साहब सुनते हैं तो ख़त्म कर देते हैं। बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं जहाँ पे आम तौर के ऊपर कोई टेक्निकल नौइयत का एतराज़ रजिस्ट्रार ऑफिस के से लगा दिया जाता है कि आपकी इस पटिशन में फ़लाँ डॉक्यूमेंट कम हैं, ये आप पूरे करें, वो भी एतराज़ात की सूरत में कंसिडर होता है। आपने फ़ीस प्रॉपर नहीं भरी, वो भी एतराज़ होता है। आपने जो टिकट लगाने थे वो मुकम्मल नहीं हैं, ये भी एक एतराज़ होता है। तो बाज़ों का डॉक्यूमेंट पूरे कर दिए जाते हैं तो वो ख़त्म हो जाता है, या अगर कोई और एतराज़ हो तो वो अपील होती है, चैम्बर में जाती है। एक सिंगल जज साहब जो है वो उसको ये कहते हैं कि आपकी दरख्वास्त फिर काबिल समाअत है या नहीं, इसको ओपन कोर्ट डिसाइड करेगी, तो वहाँ पे वो मामला तय हो जाता है। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब ने जब रजिस्ट्रार ऑफिस ने चैम्बर अपील के ऊपर एतराज़ात आयद किए तो वो वहाँ पे खामोश हो गए, उन्होंने चैम्बर अपील फ़ाइल नहीं की। अब एक हेयरिंग पे ऊपर जस्टिस शाहिद वहीद साहब ये ऑब्जर्वेशन दे चुके हैं कि वो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला जो फाइनलिटी इख्तियार कर चुका है, जो हतमी हो चुका है, अब हम उसको कैसे देख सकते हैं। यही बात जस्टिस अमीनुद्दीन साहब भी कह रहे हैं कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने भी यही बात की। फिर उसके बाद ये कहा जाता रहा चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की तरफ से कि हमने सिर्फ इस केस में महदूद रहना है पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील में। और फिर चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने ये कहा था कि हम जो है वो इंसाफ की डेफिनेशन जो है वो किसी भी शख्स के लिए मुख्तलिफ हो सकती है। कोई सज़ाए मौत को ये समझता होगा कि वो दुरुस्त है, कोई ये समझता होगा कैपिटल पनिशमेंट यानी सज़ाए मौत नहीं होनी चाहिए। तो असल चीज़ ये होती है कि आइन और कानून क्या कहता है। अब आइन और कानून क्या कहता है, इसके ऊपर अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने एक बहुत अहम दलील सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी थी कि कंप्लीट जस्टिस के लिए आर्टिकल 187 का इतलाक़ उस वक्त हो सकता है जब कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हो या सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस मामले के ऊपर जो है वो 184(3) के तहत इस तरफ जा सकती है। अपील में इस मामले पे एक ऐसे इशू को जो इलेक्शन कमीशन का मामला जो है जो एक ऑर्डर फाइनलिटी इख्तियार कर चुका है, हतमी हो चुका है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट अपील में नहीं सुन सकती। तो ये वो बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन है जिस पे मुकम्मल इंसाफ फराहम करने के हवाले से बात हो रही है और इस केस में 187 की तरफ नहीं जाया जा सकता, इस पे भी बात हो रही है। तो लेट्स सी, देखें ऑर्डर क्या आता है। लेकिन मुझे ये मालूम होता है कि जो मुकम्मल इंसाफ की फरहमी वाली जो एक राय है शायद उनकी तादाद बहुत ज़्यादा ना हो, लेकिन ये मेरा व्यू है, ये फ़ैसला नहीं है। हतमी फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ही करना है और ये लग रहा है कि मंगल को जो है वो ये केस कंक्लूड हो रहा है। तो ये अब तक की अपडेट थी जिसे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।